नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएएस पीसीएस मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी परीक्षाओं में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम यहाँ पे जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज की जो हमारी वीडियो है, ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो कल जो है हमने 40 क्वेश्चंस तक देख लिया था, कल हमने 40 क्वेश्चंस तक देखा था, आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा के संदर्भ में हड़प्पा संदर्भ में एक हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे मिला है? तो ये जो हाथी दांत का पैमाना मिला है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये कालीबंगन से मिला है, लोथल से मिला है, धौलावीरा से मिला है या फिर बनावली से मिला है। ये यूपी आरओ 2014 में पूछा कि जो हाथी दांत का पैमाना वो कहाँ से मिला है? ठीक है, देखिए इसका जो सही जवाब होगा, जो हाथी दांत का पैमाना मिला है वो लोथल से मिला है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में अवस्थित है, भोगवा नदी के तट पे ये स्थल है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पे ये स्थल जो है और यहाँ से हमें किन चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। एक तो हमको यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, गोदीवाड़ा जो सभी को पता है। इसके अलावा हमें यहाँ से युगल समाधि मिली है। ठीक है, युगल समाधि मिली है, डबल बरियल मिला है। ठीक है, कितनी मिली है? हमको 3 समाधियां जो है, 3 युगल समाधि मिली है। कहाँ से? लोथल से। इसके अलावा यहाँ से हमको दोस्तों क्या मिला है? तो घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, घोड़े की, ध्यान रखिएगा, घोड़े की मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली है बहुत सारी घोड़े की। कहाँ से? लोथल से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा लोथल से हमें और क्या मिला है? तो लोथल से हमें जौ एवं बाजरा भी मिला है। ठीक है, जौ एवं बाजरा हो गया, चावल हो गया, ये सभी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, इसको हमने देख लिया है। ठीक है, घग्गर नदी के तट पे है। ये धौलावीरा कहाँ पे है? तो धौलावीरा भी जो स्थल है ये कहाँ पे है? तो ये भी गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में, ये कच्छ जिले में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में ये स्थल। बनावली कहाँ पे है? तो ये हरियाणा राज्य में है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे है? ध्यान रखिएगा, ये रंगोई नदी के तट पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों में अब तक कौन सी धातु नहीं खोजी गई है? कौन सी ऐसी धातु है जिसके बारे में हड़प्पा वासियों को जानकारी नहीं थी? ठीक है, तांबा का, सोने का, चांदी का, लोहे का। ठीक है, किसका नहीं है? वेरी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया है। तो देखिए जो हड़प्पा वासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में आता है। कब आता है? ध्यान रखिएगा, ये उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि 1000 बीसी के आसपास। ठीक है, लोहे का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही जो है बड़े बड़े महाजनपदों का विकास हो पाता है। ठीक है, तो जो हड़प्पा वासी थे उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मतलब कि ये जो सभ्यता थी, इनको धातुओं के बारे में जानकारी थी, क्योंकि ये कांसे से संबंधित चीजों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा इनको तांबे का ज्ञान था, हमने देखा तांबे का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था। ठीक है, इनको सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था। ठीक है, इन सभी धातुओं के बारे में ये जानते थे और इसके प्रमाण भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत मात्रा में मिले हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उससे जुड़ी नदी घाटियों में स्थित है? ठीक है, पूछ रहा है घग्गर और उससे जुड़ी जो नदियां हैं, कौन सा स्थल वहां पे स्थित है? ठीक है, आलमगीरपुर है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, बनावली है। ये आरएएस एग्जाम 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर को हम लोग देखे हैं। आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये जो आलमगीरपुर स्थल है, ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये मेरठ जिले में है। कहाँ पे? ये मेरठ जिले में है। और ये जो आलमगीरपुर है, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे है? अगर कभी नदी भी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये हिंडन नदी के तट पे है। कौन सी नदी? तो ये हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पे जो है ये स्थल अवस्थित है। लोथल, लोथल के बारे में भी हमने डिस्कस किया। लोथल कहाँ पे है? तो हमने इसको देखा, ये गुजरात राज्य में है, जहां से भी हमने देखा कि हमको गोदीवाड़े का साक्ष्य मिल रहा है, युगल समाधि का साक्ष्य मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है। ठीक है, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा कि जो हाथी दांत का पैमाना है, ये हमें लोथल से मिला है। घोड़े की मृण मूर्तियां मिली, ये सभी हमें लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है,
ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के भी ये सिंध प्रांत में है, ठीक है, पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में है, ठीक है, सिंध प्रांत में ये स्थल अवस्थित है। और बनावली कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये जो बनावली है, बनावली जो स्थल है, यही क्वेश्चन का आंसर है। ये जो बनावली है, ये बनावली जो है, ये घग्गर और उससे जुड़ी नदी घाटियों के बीच में अवस्थित है। बनावली कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये हरियाणा में है। कहाँ पे है, ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है बनावली, ठीक है। और बनावली से जो है, ये हरियाणा राज्य में ये अवस्थित है। और कौन सी नदी के तट पे, तो ध्यान रखिएगा ये रंगोई नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे तो है, तो ये रंगोई नदी के तट पे ये स्थल अवस्थित है। ध्यान रखिएगा रंगोई नदी जो है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। अगर रंगोई नदी दिया है या फिर घग्गर नदी दिया है, कुछ भी दिया है, तो ये इसी की सहायक नदी है, जो कि ये स्थल भारत में अवस्थित है, हरियाणा राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। शैलकृत जो वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से, आमरी से, ठीक है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है, कि शैलकृत वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। शैलकृत वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। धौलावीरा दोस्तों, ये जो धौलावीरा स्थल है, ये धौलावीरा जो स्थल है ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा अभी हमने इसको देखा कि ये गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये गुजरात राज्य में कच्छ में है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा धौलावीरा के बारे में कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट स्थल है, ठीक है। ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट साइट है धौलावीरा। पहला कौन सा है, पहला सभी लोग को पता है, पहला जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और जो दूसरा है दोस्तों वो धौलावीरा है, जो कि कच्छ में, गुजरात के कच्छ में है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, यहाँ से हमने देखा क्वेश्चन में कह रहा है कि शैलकृत वास्तुकला का साक्ष्य मिला है, मतलब एक साइन बोर्ड मिला है, ठीक है, साइन बोर्ड यहाँ से मिला है। इसके अलावा यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक खगोल की वेधशाला मिली है, ठीक है, एक यहाँ से खगोल की वेधशाला मिली है। इसके अलावा यहाँ से हमको जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है, जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। और धौलावीरा का एक और इम्पोर्टेंस है, यहाँ के जो नगर थे, यहाँ के जो नगर थे, धौलावीरा के जो नगर थे वो 3 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे नगरों का त्रिविभाजन हमें देखने को मिलता है। कहाँ से, धौलावीरा से। त्रिविभाजन मतलब कि एक तो हमने देखा कि एक जो होता है दोस्तों, इनका पश्चिमी दुर्ग होता है, ठीक है, इनका जो पश्चिमी दुर्ग है इसको किला कहते हैं, पश्चिमी दुर्ग होता है। दूसरा जो होता है इनका निचला नगर होता है, निचला नगर होता है। लेकिन धौलावीरा में एक हमको तीसरा नगर भी देखने को मिलता है, जिसको मध्यमा कहा जाता है, ठीक है, मध्यमा नगर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भी इंपॉर्टेंस है धौलावीरा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है। धौलावीरा पूछ रहा राज्य, अभी हमने कंटिन्यू डिस्कस कर रही थी, गुजरात राज्य में अवस्थित है, गुजरात राज्य में कक्ष में ये अवस्थित है, ठीक है। इस सभी चीजों को हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है। देखिए अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि 3 भागों में कौन सा हड़प्पा शहर विभाजित है, हमने देखा तो वो है धौलावीरा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, धौलावीरा है। क्योंकि धौलावीरा में हमने अभी देखा कि यहाँ पे एक तीसरा नगर है जिसको मध्यमा नगर भी कहा गया है, ठीक है, मध्यमा नगर भी कहा गया है, ठीक है। सुरकोटड़ा कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सुरकोटड़ा भी गुजरात में है, गुजरात में है। और यहाँ से दोस्तों घोड़े की अस्थियां मिली हैं, किसकी, घोड़े की अस्थियां मिली हैं, कहाँ से दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुरकोटड़ा से, ठीक है, घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो है राजस्थान में, इसको हमने देख लिया। और लोथल कहाँ पे, तो ये भी गुजरात राज्य में अवस्थित है। ये सभी चीजों के बारे में हम कंटिन्यू डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नए फैक्ट्स होंगे उन्हीं को देखेंगे और बाकी हम आगे के प्रश्नों को जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साइट पर 3 टाउनशिप के अवशेष पाए गए हैं। कौन सी साइट है जहां पे 3 टाउनशिप के अवशेष पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा और धौलावीरा। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज किया है क्वेश्चन का, कि कहाँ से जो है वो तीन तीन जो है वो साइट हमको देख टाउनशिप अवशेष देखने को मिलता है। तो इसको हमने देख लिया है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, डी हो जाएगा, धौलावीरा। देखिए धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, धौलावीरा के बारे में। देखिए जो धौलावीरा स्थल है इसकी हमने लोकेशन वगैरह सब देख लिया। ये जो धौलावीरा स्थल है दोस्तों, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो खोज किया था वो जेपी जोशी ने इसकी खोज किया था दोस्तों। किसने, जीपी जोशी ने, जीपी जोशी ने दोस्तों इस स्थल की खोज किया था। लेकिन इसका जो उत्खनन करवाया था, इसकी जो खुदाई कराई थी,
जो इसका उत्खनन कराया था वो आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। ठीक है, आर.एस. बिष्ट ने दोस्तों इस स्थल का उत्खनन कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो धौलावीरा स्थल है दोस्तों, जिसको हमने देखा यहाँ पे 3 टाउनशिप देखने को मिलते हैं, और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा धौलावीरा को जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब 2021 में, 2021 में दोस्तों इसको यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, धौलावीरा, और ये भारत का कौन सा नंबर का है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा धौलावीरा के बारे में, जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है धौलावीरा के बारे में, कि धौलावीरा में ही हमें सर्वप्रथम, धौलावीरा में ही दोस्तों हमको सर्वप्रथम जो है वो श्वेत पत्थरों का, किसका, श्वेत पत्थरों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। श्वेत पत्थरों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, धौलावीरा में। ठीक है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, जिसको हमने देख लिया। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे जो 48 नंबर जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रणाली, ठीक है, जो उन्नत जल प्रणाली थी, इसका पता लगाया गया है। कहाँ पे उन्नत जल प्रणाली मिली हुई है, ठीक है, ये हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, कहाँ पे मिला है ये, हड़प्पा के किस स्थल से, कंटिन्यू इस पे डिस्कस कर रहे हैं, सभी लोगों को पता है। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, धौलावीरा से। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हमने यहाँ पे देखा इसको। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, इसको भी देखा। और लोथल जो है ये भी गुजरात राज्य में, इसको देखा था। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसी 2010 में पूछा हुआ था, इन सभी चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, धौलावीरा को ध्यान रखिएगा कब, 2021 में, 2021 में दोस्तों इसको यूनेस्को के, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको यूनेस्को के द्वारा इसको भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस स्थल से त्रिविध दफन साक्ष्य मिले हैं। त्रिविध दफन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही सही नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा कि डबल बरियल का हमें साक्ष्य मिला। ठीक है, डबल बरियल का, ठीक है, ट्रिपल बरियल कह रहा है, ट्रिपल बरियल नहीं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ पे हमको जो दोस्तों डबल बरियल का जो है वो हमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, डबल बरियल का साक्ष्य हमें मिला है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, डबल बरियल का साक्ष्य में कहाँ से भारत में मिलता है, जिसको हम लोग युगल समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं, युगल समाधि कहते हैं। ये जो युगल समाधि है, ये युगल समाधि का हमें साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से दोस्तों हमको युगल समाधि का साक्ष्य देखने को मिलता है, हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तो जो युगल समाधि है ये कहाँ से देखने को मिलती है, तो ये लोथल से, कहाँ से दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक तो ये लोथल से मिलती है, दूसरी चीज कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, कालीबंगा से मिलती है, और तीसरा जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो हम प्राखीगढ़ी से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहीं से दोस्तों हमको डबल बरियल का प्रमाण प्राप्त होता है। इसमें लोथल से हमको 3 युगल समाधि मिली है। ठीक, कितनी मिली है दोस्तों, 3 युगल समाधि प्राप्त प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वहीं अगर हम कालीबंगा यहाँ से देखें तो यहाँ से हमको एक एक प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मेनली क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कहाँ से हमको 3 युगल समाधियां मिली हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था, तो इसका जवाब जो होगा वो सी, इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। लोथल से हमें 3 युगल समाधि देखने को मिलती है। ठीक है, युगल समाधि मतलब क्या होता है कि एक ही साथ एक कब्र में, एक कब्र में स्त्री और पुरुष को, स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता है, इसी को डबल बरियल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हड़प्पा का स्थल जो सोनौली है, इसकी खुदाई से क्या मिला है। सोनौली जो स्थल खुदाई किया गया है, सोनौली से किन चीजों की प्राप्ति हुई है। मानव शव दफन मिला है, पशु शव दफन मिला है, आवासीय भवन मिला है, सुरक्षा दीवार मिला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है यूपी लोअर 2004 में, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि जो सोनौली है वहां से, उसके खनन से किन चीजों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सोनौली है, पहले हम लोग थोड़ा सा सोनौली को देख लेते हैं। ये जो सोनौली है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के ये बागपत जिले में है। कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के ये बागपत जिले में है। कभी कभी आपसे दोस्तों ये जिले के अलावा ये तहसील भी पूछ लेता है, ये बरौत तहसील में है। ठीक है, बागपत जिले के ये बरौत तहसील में, बरौत तहसील में ये स्थल अवस्थित है। ठीक है, बरौत तहसील में ये स्थल अवस्थित है। और इसकी जब खुदाई कराई गई, जब इसकी खुदाई कराई गई दोस्तों, तो यहाँ से 125 समाधान मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ से 125 समाधान देखने को मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, सोनौली से। और ये जो 125 जो ये समाधान है, ये मानव समाधान है। ठीक है, मानव समाधान है। और यहाँ से क्या है,
कि उन शवों के साथ जो मानव दिन प्रतिदिन जो अपनी चीजें यूज करता था, जो रोजमर्रा की वस्तुएं होती थी, जो रोजमर्रा की वस्तुएं होती थी, ये भी साथ में दफनाई गई हैं। ठीक है, रोजमर्रा की वस्तुएं भी साथ में दफन है, साथ में उनके हथियार वगैरह भी दफन है। ठीक है, उनके हथियार वगैरह भी है। इसके अलावा हमें वहां पे जो है वो आभूषण भी देखने को मिलता है। ये सभी चीजें जो यहाँ से जो हमें समाधान प्राप्त हुआ, उसमें हमें क्या मिला कि उनके जो भी हथियार जो ये यूज करते थे, जैसे हम देखेंगे वहां पे रथ वगैरह और वो जो ये लोग लड़ाई करते थे, जो तलवार वगैरह और उसको रोकने के लिए जो होता था, ये सारी चीजें, जो हेलमेट वगैरह, ये सब हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ से आभूषण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आभूषण हो गए और जो रोजमर्रा की वस्तु जो वो प्रयोग में करते थे, उसको जो है इनके साथ दफना दिया गया है। तो सोनोली को हमने देखा, तो यहाँ से क्या मिला है, तो इसका जो सही जवाब होगा जो ये ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। ठीक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये कपास की खेती की बात कर रहा है। कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ पे किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? ठीक है, तो हमने देखा है कि जो कपास है इसका हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अगर हम हड़प्पा की बात करें तो इसका जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, ये मोहनजोदड़ो से दोस्तों इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से इसका जो हमें साक्ष्य मिलता है। तो ऑप्शन में कह रहा है भारत, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को पता होगा इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन कि कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता पूछ रहा है, उनकी विशेषताओं के बारे में। तो पहला है कि उनके पास महान स्थान और मंदिर थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ये चीज पढ़ा कि उनके पास जो है बहुत महान स्थान और मंदिर था? कोई ऐसा पवित्र स्थल देखा? तो हमें मंदिरों का तो कोई प्रमाण हमें नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। जो भी उनके मुहरे वगैरह मिली, उससे हम ये अनुमान लगाए कि शायद वो पशुपति जो शिव थे उनकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, परंतु उनके लिए उन्होंने कोई भी मंदिर वगैरह का निर्माण नहीं करा है, इसका हमें साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि ये पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे। तो जी बिल्कुल सही, पूजा करते थे। हमने देखा किसकी पूजा करते थे, तो हमने देवता में देखा, हमने इनके देवता को देखा कि ये पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक मुहर मिली है पशुपतिनाथ की, तो ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, हमने देखा वहां पे। दूसरी चीज, अगर हम देवी की बात करें कि देवी की पूजा कैसे करते थे, तो हमें जो है वो मातृ देवी की बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ प्रधान सभ्यता भी रही होगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। थर्ड है, उन्होंने युद्ध में घोड़ों से चलने वाले रथों का इस्तेमाल किया। आप बताइए, क्या हमने कहीं भी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े के बारे में बहुत ज्यादा परिचित थे? क्योंकि हमें इनका बहुत ही कम साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, हमें सिर्फ साक्ष्य ही इनका मिला है, साक्ष्य मिला है। कहीं पे हमको घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, हमें कहीं घोड़े की जो है वो मृण मूर्तियां मिली हैं, कहीं हमें जो है घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, यही चीजें हमें देखने को मिला है। हमें ये कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि ये घोड़े से जो है वो रथों से चलते थे और ये जो है वो युद्ध वगैरह करते थे। ठीक है, युद्ध वगैरह कोई हमें जो है साक्ष्य नहीं मिलता है। हमें ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बहुत शांतिप्रिय तरीके से रहे होंगे, वो व्यापार संचालित करते थे और अपने नगरों का जो उन्होंने विकास किया। ना ही वहां पे कोई धर्म बहुत प्रधान था, धर्म का प्रधानता नहीं दिखती है, और युद्ध भी वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषता क्या थी, तो यहाँ पे केवल दो सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल कथन दो जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से एक स्थल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बैल सील, ये बैल सील इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वृषभ, जो जो यहाँ से दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वृषभ मुहर मिली है। ठीक है, ये वृषभ मुहर की बात कर रहा है। जो बैल सील मिला, जो कुबड़ वाले बैल का हमें देखने को मिलता है, वो हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, चौंदड़ो से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से? ये प्रीलिम्स 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हमें बैल सील जो है वो कहाँ से देखने को मिला है, जिसको हम लोग वृषभ मुद्रा कहते हैं, ये कहाँ से मिला है? ठीक है, तो ये दोस्तों मिला है मोहनजोदड़ो से। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये कुबड़ वाला बैल, ठीक है, कुबड़ वाला बैल जो है, कुबड़ वाले बैल का जो है हमें सील या मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुबड़ वाले बैल की मुहर या इसको मुद्रा कहते हैं, ये हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, ये इतने अच्छे तरीके से इसका डिजाइन किया गया था, इसको बनाया गया था कि एक एक चीजों को उकेरा गया था कि मार्शल जो है, जिनके निर्देशन में इसकी खुदाई हुई है, मार्शल ने इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा किया है। ठीक है, इसकी मार्शल ने बहुत अधिक प्रशंसा किया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चौंदड़ो अस्त्र है दोस्तों, ये भी जो है वो पाकिस्तान में ही और सिंधु नदी के तट पे अवस्थित है, सिंध प्रांत में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा मुहर पर चित्रित नहीं है? कौन सा जानवर जो है हड़प्पा पे नहीं है? बैल है, हाथी है, घोड़ा है, भेड़ है। ये मेंस यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। देखिए हमने पढ़ा, हमें 2 जानवरों का उल्लेख नहीं मिलता है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ तो हमें घोड़े का, हमें कहीं भी इनके घोड़े का नहीं मिलता है और दूसरा इनको गाय का नहीं मिलता है। इनका हमें साफ से जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और पूछ रहा है मुहर पे, तो किसका अंकन नहीं था? तो घोड़े का अंकन नहीं था। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। इसके अलावा बैल का है, हाथी का है, भेड़ का है, इसका हमें अंकन देखने को मिलता है। इसके अलावा भी हमको भैंस का देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। भैंस को देखने का मिलता है, गैंडे का देखने को मिलता है, ठीक है? बाघ का देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है हमें जानवरों का अंकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? किसके अवशेष नहीं मिले हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, ठीक है? अवशेष नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं गाय का। हमें गाय का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, टेराकोटा केक पर उत्कीर्ण एक सींग वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो टेराकोटा का जो हमें मृण मूर्ति मिली है, केक का मतलब यहाँ पे टेराकोटा की जो पकी हुई मृण मूर्ति मिली है, वो एक सींग वाले देवता की मूर्ति है। और वो कहाँ से मिला है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरपुतड़ा से। ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा है प्रश्न है, ठीक है? दोस्तों देखिए, जो टेराकोटा है, जो एक सींग वाले देवता हैं, वो किस टेराकोटा पे मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा कि वो 2 जगह से मिले हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जो एक सींग वाले देवता हैं, जो एक सींग वाले देवता हैं, जो एक सींग वाले देवता की जो मुहर है, एक सींग वाले देवता की जो मुहर है दोस्तों, ये मिली है एक तो कालीबंगा से। कहाँ से मिली है दोस्तों? कालीबंगा से। और एक मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन में मोहनजोदड़ो नहीं दिया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से क्या है? एक सींग वाले देवता की मूर्ति मिली है। शायद कहा जाता है कि जो देवता है ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ठीक है? किसकी है? ध्यान रखिएगा, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति इसको माना जाता है। पशुपतिनाथ के इसको माना जाता है कि इनकी शिव की प्रतिमा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे, किसकी नदी के तट पे? नील नदी के तट पे विकसित हुई थी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो नील नदी के तट पे जिस सभ्यता का विकास हुआ दोस्तों, वो थी मिस्र की सभ्यता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है, कहा जाता है मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है, ठीक है? मिस्र की सभ्यता को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है? नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को, ठीक है? और ये जो नील नदी है, ये कहाँ पे बहती है दोस्तों? नील नदी सभी लोग को पता होगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप में, ये अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी बहती है, ठीक है? जिसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। और जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसके समकालीन जो सभ्यता थी, एक तो मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है? एक तो दोस्तों मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। और दूसरी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये इराक में थी, आज के वर्तमान के इराक में, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सभ्यताओं का सही उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, ठीक है? नॉर्थ टू साउथ क्रम लगाना है। यहाँ पे सभ्यताएं दी हुई हैं कि माया, इंटेक, मुइस्का, इंका, या फिर माया, मुइस्का, इंका, इज़्टेक, या फिर होगा इज़्टेक, मुइस्का, माया, इंका, या इज़्टेक, माया, मुस्का, इंका, ठीक है? ये यूपी आरओ 2016 में पूछा गया है, कि नाम से थोड़ा सा लग रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया, एक्चुअली ये वैश्विक सभ्यताएं हैं, ठीक है? देखिए इसका जो सही जवाब होगा, उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाएंगे तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए, ये जो एस्टेक है, एस्टेक जो है दोस्तों, ये सबसे ऊपर है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये जो दोस्तों एस्टेक है,
ये सबसे ऊपर है, नॉर्थ में है। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य अमेरिका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मध्य अमेरिका के मैक्सिको में है। कहाँ पे है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये मध्य मैक्सिको में है। ये सभी अमेरिका की सभ्यताएं हैं। इसके नीचे जैसे हम आएंगे वैसे हमको माया मिलेगा। माया सभ्यता, अब माया सभ्यता कहाँ पे थी? ध्यान रखिएगा, जो माया सभ्यता थी दोस्तों, ये दक्षिण मैक्सिको में थी। ये दक्षिण मैक्सिको में थी। माया सभ्यता दक्षिण मैक्सिको में देखने को मिलती है। फिर माया के नीचे आएंगे तो मुइस्का मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? मुइस्का मिलेगा। अब ये जो मुइस्का है, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, मुइस्का जो है ये दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में है। दक्षिण अमेरिका में ही ये कोलंबिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कोलंबिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद से सबसे लास्ट में आएगा इंका। सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों इंका। और जो इंका सभ्यता है ये कहाँ पे थी? ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका के ही क्विटो क्विटो सेंटियागो तक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे था दोस्तों? ये क्विटो क्विटो सेंटियागो तक था, ठीक है। तो ये इनका क्रम है, आप इसको देख लीजिएगा। ये यूपी आरओ 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि उचित प्रणाली में लेखन कला विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता कौन थी? कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसने उचित लेखन प्रणाली विकसित किया? किसने सबसे पहले लेखन प्रणाली विकसित किया? सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, चीन सभ्यता? ये आर्य फिल्म्स 1992 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उचित प्रणाली में लिखने वाली कौन सी सभ्यता थी? देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन जो सभ्यता थी, इसको लिपि का आविष्कार करता माना जाता है, ठीक है। ये लिपि का इन्होंने क्या किया था दोस्तों? आविष्कार किया था। लिपि का आविष्कार किसने किया था? सुमेरियन वासियों ने ही किया था, ठीक है। इनकी लिपि कैसी थी? ध्यान रखिएगा, इनकी लिपि कैसी थी? इनकी लिपि दोस्तों क्यूनिफॉर्म थी, ठीक है। क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म दोस्तों इनकी लिपि का नाम था। ध्यान रखिएगा, क्यूनिफॉर्म इनकी लिपि का नाम था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि को हमने देखा, ये पिक्टोग्राफी लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म जो था किस लिपि का नाम था? सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, जिसको हमने देख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उत्पत्ति का सिद्धांत है। हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एम रफीक मुगल हैं, ये कहते हैं दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित थी। तो बिल्कुल ये सही है। देखिए कि जो रफीक मोहम्मद हैं, ठीक है, जो सॉरी एम रफीक मुगल हैं, इनका कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं EJ H मैके। मैके का नाम हम लोग देख सुने ही है। ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, उन्हीं लोगों ने जो है वो हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट किया। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। थर्ड है मार्टिमर व्हीलर का। मार्टिमर व्हीलर का क्या स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि सभ्यता के विचार का पलायन हुआ, ठीक है। जो सभ्यता का विचार पलायन हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में बोलते हैं। तो ये भी इनका जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। डी है अमलानंद घोष। देखिए जो अमलानंद घोष है, इनका ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता बनने के लिए पूर्व हड़प्पा संस्कृति परिपक्व हुई। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए जिसका सही जवाब होगा, देखिए यहाँ पे डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा कि जो अमलानंद घोष है, कह रहा है कि उन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो बनने के लिए पूर्व हड़प्पा जो संस्कृति थी पहले वही परिपक्व हुई। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और जो सूचियां दी गई है उनका सही जोड़ा बताना है। यहाँ पे कुछ प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और वहां उनकी जो पुरातात्विक खोज हुई है, वहां से किन चीजों का साक्ष्य मिला है, किसका एविडेंस मिला है, ये बताना है। देखिए लोथल, लोथल से क्या मिला है? ध्यान रखिएगा, लोथल से जो है वो जुता हुआ खेत मिला है? नहीं, देखिए गलत है, लोथल से जुता हुआ खेत नहीं मिला है, ठीक है। ये जो जुता हुआ खेत है ये कहाँ से मिला है? जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये तो कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, ना कि लोथल से मिला है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कालीबंगा। अब कालीबंगा से गोदीवाड़ा मिला है? तो बिल्कुल नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा इसको मैच करना है, सॉरी सॉरी, मैं तो मुझे लगा, एक सेकेंड देखिए
अब यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं। देखिए लोथल, लोथल से क्या मिला है तो सभी को पता है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला दोस्तों, जूता हुआ खेत मिला है, ठीक है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है तो बी का जो है वो 1 हो जाएगा। और धौलावीरा से क्या मिला है, तो धौलावीरा से ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। अभी हमने इसको देखा भी है, तो ध्यान रखिए सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और डी जो है, डी बनावली, बनावली से क्या मिला है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा बनावली से जो है हल की टेराकोटी प्रतिकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। पकी मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो ये बनावली से मिला है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ये आईएएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे हड़प्पा है, हस्तिनापुर है, नागार्जुन कोंडा है, पैठन है। अब ये किस नदी के तट पे है, देखिए हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पे है, फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है, ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा। हस्तिनापुर किस नदी के तट पे है, हस्तिनापुर सभी को पता है ये गंगा नदी के तट पे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये गंगा नदी के तट पे है। नागार्जुन कोंडा जो है, नागार्जुन कोंडा दोस्तों जो है ये किस नदी के तट पे है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा किस नदी के तट पे है, तो ये जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कृष्णा नदी के तट पे है, ठीक है। ये कृष्णा नदी के तट पे है। और पैठन किस नदी के तट पे है, तो पैठन जो है दोस्तों वो गोदावरी नदी के तट पे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पैठन जो है वो गोदावरी नदी के तट पे है। तो इसको हम लोग 1 से मैच करेंगे, तो 3 2 4 1, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है, जिसको हमने देख लिया। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पे है, और पैठन जो है दोस्तों वो गोदावरी नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे हड़प्पा की बस्ती दिया हुआ है और उसके किनारे जिसके वो बसा हुआ है, ठीक है, मींस नदी, नदियों का नाम दिया हुआ है। देखिए हड़प्पा फिर से वही सेम चीज आ गया। जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पे है, 3 से मैच कर देंगे। बी क्या कह रहा है, कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी नदी के तट पे है, तो घग्गर नदी के तट पे है, इसको 2 से कर देंगे। सी है लोथल, लोथल कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भगवा नदी के तट पे है, इसको 1 से मैच कर देंगे। और डी है दोस्तों की रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में ये स्थल है और ये सतलुज नदी के तट पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको 4 से मैच कर देंगे। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहाँ पे है, ए में है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों जाना जाता है, अपने नगर नियोजन के लिए। तो बिल्कुल हमने पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए ही प्रसिद्ध थी। वहां पे हमने नगरों को देखा किस तरीके के उनके नगर बटे हुए हैं और वो रक्षा रक्षा प्राचीर से वो घिरे हुए हैं। सारी विशेषताएं हमने पहले क्लास में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सेकेंड है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। बिल्कुल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके 2 प्रमुख नगर थे जिसको हमने देखा, और ये बहुत ही डेवलप थे, जिसको मार्शल ने क्या कहा है कि ये एक समृद्ध राज्य की, एक विशाल साम्राज्य की ये 2 जुड़वा राजधानियां प्रतीत होती हैं, इतना इनका डेवलपमेंट हो चुका था। थर्ड है कि अपने कृषि कार्य के लिए बिल्कुल इनका जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि वहां का जो ये व्यापार भी संचालित करते थे वो वस्तु विनिमय पद्धति पे इनका व्यापार चलता था। और ये कृषि इनकी इतनी सरप्लस थी तभी उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है कि अपने औद्योगिकरण के लिए, तो बिल्कुल इन्होंने अपना औद्योगिकरण किया, क्योंकि हमें यहाँ पे बनके बनाने के, बाट बनाने के, मुहरे बनाने के, ये आभूषण बनाने के सभी चीजों के हमें कारखाने प्राप्त होते हैं, तो ये इनके औद्योगिकरण की तरफ भी इशारा करता है। और ये पकी मिट्टी का जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, सारी चीजों का जो यहाँ पे जो चीजें मिली है सारी एकदम डेवलप्ड चीजें मिली हुई हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा कि ये सभी जो है वो करेक्ट है। देखिए ये उत्तराखंड में 2003 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है। तो आलमगीरपुर स्थल कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में ये हिंडन नदी के तट पे है, ठीक है, हिंडन नदी के तट पे है। और कहाँ पे, तो ये मेरठ जिले में है, ठीक है। इन सभी चीजों को हमने देखा, तो बिल्कुल करेक्ट है। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है, बिल्कुल हम ये करेक्ट है। लोथल जो स्थल है वो गुजरात में, जहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। थर्ड है कालीबंगा। देखिए तो कालीबंगा ये हरियाणा राज्य में नहीं है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, कालीबंगा जो है दोस्तों ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है, घग्गर नदी के तट पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा घग्गर नदी के तट पे दोस्तों ये स्थल जो है वो अवस्थित है। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था, ठीक है। किसने खोज किया था, अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज किया था। तो यहाँ पे दोस्तों सी वाला सही नहीं, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। रोपड़ जो है वो कहाँ पे है, पंजाब में है, सतलज नदी के तट पे। कौन सी नदी, तो ये सतलज नदी के तट पे जो है ये स्थल अवस्थित है।
ठीक है, रोपड़ पंजाब में एक और स्थल है जिसका नाम है दधेरी, दधेरी, ठीक है, जो कि ये उत्तर हड़प्पन स्थल है जहां से आर्यों के आने की जानकारी हमें प्राप्त होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति स्थलों और उनकी स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में, बिल्कुल सही है। दैमाबाद कहाँ पे दोस्तों, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और दैमाबाद जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इसकी सभ्यता है, इसका ये दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दैमाबाद जो है वो दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है, दक्षिणी सीमा का दोस्तों निर्धारण करता है कौन सा, दैमाबाद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राखी गढ़ी कहाँ पे, तो राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पाकालीन स्थल है और ये हरियाणा राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा राज्य में है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा राज्य में है, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा दोस्तों, डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, दिए गए उत्तर का चयन करना है। मांडा कहाँ पे है, देखिए मांडा, मांडा जो कि ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मांडा कहाँ पे दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में है और इसकी ये जो है वो नॉर्थ बाउंड्री को सेट करता है, ठीक है। ये सबसे ऊपरी जो उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण करता है मांडा। और ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, तो ए को हम लोग किससे मैच कर देंगे, जम्मू कश्मीर में है तो 3 से इसको मैच कर देंगे, ठीक है। बी क्या कह रहा है, दैमाबाद, अभी हमने देखा है दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है दैमाबाद, कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, इसको 4 से मैच कर देंगे। सी है दोस्तों कालीबंगा, अभी हमने देखा कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, तो इसको 1 से मैच कर देंगे। और डी कह रहा है राखी गढ़ी जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये हरियाणा राज्य में है, तो इसको 2 से मैच कर देंगे। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3 4 1 2 सी में मिल रहा है, इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंध में स्थित है, ठीक है। सिंध में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुरकोदा। देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो पाकिस्तान में स्थल है, कहाँ पे, पाकिस्तान में जो हम स्थलों को देख रहे थे, पाकिस्तान में हमें ये 2 प्रांत देखने को मिले थे। एक तो था दोस्तों पंजाब प्रांत, ध्यान रखिएगा, एक जो था इसका दोस्तों वो पंजाब प्रांत था और दूसरा जो था दोस्तों वो सिंध प्रांत था, ठीक है। दूसरा जो था वो सिंध प्रांत था। यहाँ पे जो पंजाब प्रांत था, यहाँ पे इनका हड़प्पा स्थल था। कौन सा स्थल था दोस्तों, हड़प्पा स्थल था और ये रावी नदी के तट पे था, ठीक है, रावी नदी के तट पे था। सिंध में यहाँ पे हमें 2 स्थल देखने को मिले हैं, एक तो दोस्तों मोहनजोदड़ो, एक तो दोस्तों है मोहनजोदड़ो और दूसरा है दोस्तों उसका नाम है चहुंदड़ो। दूसरा क्या नाम है दोस्तों, चहुंदड़ो नाम है, ठीक है। और ये दोनों ही स्थल दोस्तों सिंधु नदी के तट पे हैं, सिंधु नदी के तट पे हैं और ये सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे ये मोहनजोदड़ो हो गया और ये चहुंदड़ो हो गया, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, सिंध प्रांत में है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 बी में है, जिसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा को हमने देखा ये पंजाब प्रांत में है, इसको हमने देख लिया। सुरकोतड़ा कहाँ पे है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, ये गुजरात राज्य में है सुरकोतड़ा, जहां से हमको घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो 69 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, कौन सी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। नीचे दिए गए हमें उत्तर का चयन करके बताना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमें ये गंगा के किनारे तो नहीं देखने को मिलती है, ये तो कट जाएगा। हमें झेलम के किनारे देखने को नहीं मिलती है। हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है वो सिंधु नदी हो गया, चिनाब नदी, चिनाब में मांडा, मांडा जो चिनाब नदी के सामने है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे तो सतलुज नदी हो गई, कौन सी नदी हो गई दोस्तों, सतलुज नदी हो गई, हिंडन नदी हो गई, ठीक है, हिंडन नदी हो गई, ठीक है, घग्गर नदी, ये घग्गर नदी हो गई, रंगोई नदी हो गई, ये सभी नदियों के किनारे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं भोगवा नदी हो गया, ठीक है, भोगवा नदी हो गया, मादर नदी हो गया, ये सभी नदियों के किनारे हमें देखने को मिलता है, परंतु ये हमें झेलम गंगा के किनारे नहीं मिलता। तो 3 और 4 तो कट जाएंगे, बचा 1 एंड 2, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूपीपीसीएस 2009 में पूछा हुआ ये प्रश्न था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का भारत में प्रकट होने का सही कालक्रम क्या है, सोने के सिक्के, पंचमाल, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, शहरी संस्कृति, ठीक है। देखिए ये आईएएस 1998 में पूछा हुआ है, क्रम बिठाते हैं। को शहरी संस्कृति मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, 4 सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों वो कैसी थी, वो एक नगरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो है शहरी संस्कृति का विकास होता है, उसके बाद से दोस्तों क्या होता है, लोहे का हल मिलता है, ठीक है, लोहे का हल मिलता है।
लोहे का हल मिलता है। लोहे के हल मिलने से क्या होता है कि जो बड़े-बड़े महाजनपद होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है? लोहे का हल मिलता है। उसके बाद से दोस्तों ध्यान रखिएगा पंचमार्क चांदी के सिक्के आते हैं, ठीक है? पंचमार्क चांदी के सिक्के आते हैं। क्योंकि पहले इनको सिक्कों की जानकारी नहीं थी, तो जो सबसे प्राचीन सिक्के बनते थे, वो पंचमार्क सिक्के बनते थे, जो आर्यों के समय में, जो मौर्यों के समय में उसको स्टार्ट किया गया। और जो सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के का जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, वो कुषाण शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सबसे लास्ट में दोस्तों ये सोने के सिक्के बनते हैं और उसको बहुतायत में किसने जारी किया था? तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया गया था। तो इसका जो क्रम होगा वो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। देखिए बिल्कुल सही है। ये मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सभी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही जो है प्रमुख साइट हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़क, उचित आवास और जल निकास प्रणाली विकसित किया था। बिल्कुल इसके हमने साक्ष्य देखे कि उनकी सड़कें बहुत अच्छी थी, एक दूसरे को समकोट पे काटती थी। उन्होंने रहने के लिए अपना जो है नगर वो 2 भागों में बांटा था और उसको प्रॉपर जो है वो बाउंड्री वगैरह भी लगाया था। जल निकासी प्रणाली हमको धौलावीरा से देखने को ही मिलती है। उन्होंने जल प्रबंधन भी किया था और जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, नालियाँ बहुत अच्छी बनाए थे। इन सभी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है कि हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग के बारे में अनभिज्ञ थे। क्या हड़प्पा वासी धातुओं के बारे में नहीं जानते थे? तो जी ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका नाम ही है कांस्य युगीन सभ्यता। इसका देखिए नाम ही क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब कि इनको धातुओं के बारे में जानकारी थी। इनको सिर्फ लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था, ध्यान रखिएगा। इनको सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था। इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, केवल 1 एंड 2 सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है वो सही है। देखिए ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा हुआ ये प्रश्न था, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये यूपी प्रीसीएस 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका जो कथन है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर अब समाप्त हो चुके हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इनका अस्तित्व नहीं है, ठीक है? ये समाप्त हो चुके हैं। कारण क्या कह रहा है कि इनकी खोज खुदाई के दौरान हुई थी। क्या ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे तभी ये नगर थे? ध्यान रखिएगा, ये अगर हम स्टेटमेंट वाइज देखें तो ये इसका जो कारण है, अगर हम उसको स्टेटमेंट में देखें तो ये कथन तो बिल्कुल सही है कि इनकी जो खोज हुई थी वो खुदाई के दौरान ही हुआ था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा शहर। लेकिन वो जो समाप्त हुए थे उसके बहुत अलग अलग कारण है। बहुत सारे इतिहासकार उसके अलग अलग कारण बताते हैं। कोई लोग कहता है कि बाहरी आक्रमण हुआ था, कोई लोग कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ था, कोई लोग कहते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया था, कोई लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया था, ठीक है? कोई लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया था, कोई लोग कहते हैं कि कोई महामारी फैल गई थी, ठीक है? ये सारी जो है इतिहासकार अलग-अलग मत प्रकट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। तो यहाँ पे हम देखें तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि यह मुख्य रूप से एक धर्म थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और वहां पे धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद तो थे, लेकिन वो परिदृश्य पर हावी नहीं थे, ठीक है? देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम सिंधु घाटी सभ्यता को धर्मनिरपेक्ष सभ्यता के मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमें धार्मिक तत्व मिले हैं उसमें प्रधानता देखने को नहीं मिलती है। उन तत्वों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वहां से जो कुछ चीजें ऐसे साक्ष्य मिली है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग धार्मिक थे, वहां पे धर्म था, क्योंकि उनकी जो पशुपतनाथ की मुहर मिली है, देवी की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा भी जो उनके जो प्रतीक वगैरह थे वो हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे वो लोग आत्मा में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। स्नानागार मिला है, शायद उसको किसी धार्मिक अवसर पे वो लोग स्नान वगैरह करते रहे होंगे। एक वहां पे धार्मिक तत्व था, लेकिन उसकी प्रबलता नहीं थी, ठीक है? वो प्रधान नहीं था। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो बिल्कुल सही है, कपास का भारत में जो है कपास का जो जन्मदाता है ये भारत ही है। ठीक है, सबसे पहले भारत में ही मिला था। और दूसरी चीज़, मोहनजोदड़ो जो शहर है वहाँ से हमको कपास का साक्ष्य मिलता है, ठीक है? मोहनजोदड़ो से दोस्तों हमें सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमें जो है वो सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है। वहाँ पे गीली मिट्टी पे जो है सूती कपड़े का ठप्पा लगा हुआ है, ये हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है? ए 1 एंड 2 दोनों जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 73 नंबर क्वेश्चन तक ही था जिसको हमने देख लिया और ये हमारा सिविलाइजेशन चैप्टर था। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो जो है अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।